जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा याद रखें, जब भी कुछ आप अलग करोगे और दूसरों से हट के करोगे, आपको जो आपके सराउंडिंग है वो आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आप कुछ तो गलत कर रहे हो। आपको पता है, इवन आपने प्रूव भी किया है कि जो आप कर रहे हो वो सही है, और इसी से फाइनल आप सिर्फ सेलेक्ट नहीं होगा, अमोंग द टॉपर में आप होगे। बट जिस तरीके से आपका सराउंडिंग क्रिएट किया जाता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि क्या ही हम कर रहे हैं। तो हम फिर से आपको रिमाइंड करते हैं, अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो, भीड़ की चाल और ना ही हम लोग भेड़ की चाल चलने वाले हैं कि एक टॉपिक में 2-2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ाया जा रहा है, जिसका कंटेंट जो है सिर्फ आपका 20 से 35 या 40 मिनट का है। हमारा टारगेट है कि अगर आज हम आपको सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा रहे हैं, तो 40 मिनट में सिर्फ हम आपको टॉपिक ना समझाएं, बल्कि हर एक फैक्ट, चाहे वो आपका एनसीईआरटी से हो, चाहे वो आपका घटना चक्र से हो, हर एक चीज हम आपके सामने रखें और आप उस 40 मिनट में चीजों को समझते हुए आप पूरा का पूरा फैक्ट्स भी आप याद कर लो, और हम आपको वीडियो में ही याद करवाते। कट टू कट वीडियोस 40 से 45 मिनट में, और अगला 20 मिनट आप खुद पढ़ोगे और उसको फिर से आप रिवीजन करोगे। उसी प्रकार से अगर मैं बोलता हूं कि आज आप पोषण पढ़ने वाले हो, न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो हम आपको 40 से 50 मिनट में पूरा आपका पोषण खत्म करेंगे। जैसे कि देखिए, घटना चक्र का सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का जो आपका पीडीएफ है, ठीक है, कितनी बेहतरीन से, जितनी बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको आपको इसका वीडियो दिया गया है। उसी तरीके से बायोलॉजी है, सब्जेक्ट वाइज जो भी हम लोग अभी लेके चल रहे हैं। तो अगर आप भेड़ की चाल या भीड़ की चाल में चलोगे, 6 से मान लो 8 लाख इस बार फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, फाइनली कितने का सिलेक्शन होगा? 1200 से हार्डली 1700-1800, ठीक है। तो सब अगर वही चाल चलेंगे तो क्या लगता है, आप भी तो उसी चाल में चल रहे हो। तो जो हम यहां बता रहे हैं ये आपको थोड़ा अलग लग सकता है कि सर क्या बिना फाउंडेशन किए हुए? तो ये जो फाउंडेशन है, रूफ है, ये सब क्या है? ये सब आपका मार्केट का देन है। आपको टारगेट करना है कि मेरा एग्जाम कौन सा है। मैं यूपीएससी दे रहा हूं, दरोगा दे रहा हूं, बीपीएससी दे रहा हूं, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है दरोगा। दरोगा में क्या पूछा जाता है? तो ये पूछा जाता है। इस चीज को मैं इतनी बार पढ़ लूंगा, ना ही मेरा इजी क्वेश्चंस गलत होगा, ना ही मेरा मॉडरेट होगा, और जो टफ क्वेश्चंस होंगे वो सबके लिए टफ होंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चंस मान लीजिए टफ आ जाता है, 95% क्वेश्चन जो वो रहते हैं जो इजी टू मॉडरेट, वो गलत नहीं करना है। मेंस का मैं बात कर रहा हूं ये चीज। और वो कैसे होगा? वो होगा आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको इतनी बार हम लोग रिवीजन कर लें और बार बार उसको हम लोग पढ़ लें। सर ने पढ़ा दिया है, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया, मल्टीपल टाइम उसको हम बस रिवीजन कर लें। तो आपका स्वागत है आपके चैनल ड्रीम डोज पे। आशा करता हूं जिस राह को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जिस पाथ को मैं आपको फॉलो करने के लिए कह रहा हूं, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा कि हम कह क्या रहे हैं। आपका टारगेट है दरोगा, और अगर आप जुड़े हुए हो ड्रीम डोज के साथ, लेट मी टेल यू अगेन, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमोंग द टॉपर। बट ये है, ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब आसपास चीजों को आप देखोगे, आप भटकोगे, आपको लगेगा ये हिस्ट्री में ये सब क्या, ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, वो आएगा ही नहीं। साली सूंघा वाला एक क्वेश्चन आ गया था मेंस में, किसी ने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। 5-5 घंटा जिसने एंशिएंट हिस्ट्री का भी क्लास लिया होगा, उससे मतलब ही नहीं है। मतलब है हमारा वो 95% क्वेश्चन से, उस मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन से जो हमने करवाया, जहां से एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया, उस पर आपको फोकस करना है, उस 95% क्वेश्चन पे। अगर आप ये नहीं करते हो तो फाउंडेशन में 3 साल लगाओगे और अगले साल 3 साल लगाओगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। और उनको बहुत जल्दी मेरा बात समझ में आ जाता है, जो मेरिट आउट है स्पेशली, उनको पता है, ठीक है, कि सर क्या बोल रहे हैं। बट जो नए स्टूडेंट है वो अभी भी भटक रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका 50 से 60 दिन का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। टारगेट इसलिए भी लिया जाता है कि आप इंथुजियास्टिक रहो, मोटिवेटेड रहो कि आज मुझे ये पढ़ना है। ज़्यादा नहीं, 8 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हो दिन का, मोर देन इनफ है आपके लिए। इन्फोर्समेंट ऐसा है का बहुत जल्द हमको लगता है इसका आपका डेट दे देगा। और देखिए, जब इसका डेट देगा तो ये मत समझना कि दरोगा के जैसा इतना मतलब बहुत टाइम आपको हो सकता है, आपका 15 से 20 दिन में आपका एग्जाम ले ले, ठीक है। तो वेल प्रिपेयर्ड रहो दोनों के लिए। अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले वो हम आपके सामने रखने वाले हो। टेस्ट मिस मत करना। आज से फिर से 2024 से करंट का टेस्ट स्टार्ट करवा दिया गया है सुबह को, और रात को तो रूटीन वाइज टेस्ट आपका चल ही रहा है। और PYQ एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इस लेवल पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी बिहार पुलिस का 2-3 दिन और कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका साइंस का। साइंस में जो आज आपका टॉपिक है वो है आपका पोषण, न्यूट्रिशन। इससे सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बीमारियों पे, कि किस पोषण की कमी से कौन सा बीमारी होगा, उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जैसे कि देखो 2-3 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए, जैसे कि आपको पूछा जाता है क्वासिरकर, दूसरा पूछा जाता है मेरस्मस, तीसरा पूछा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये तो क्वासिरकर, मेरस्मस, ये क्या, जब प्रोटीन का आपका कमी हो जाता है, ठीक है, तो क्वासिरकर में क्या होता है, पेट बाहर आ जाता है, पूरा बॉडी सूख जाता है, और बच्चा क्या होता है, मेंटल भी उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। तो क्वासिरकर और मेरस्मस जो है प्रोटीन रिलेटेड डिजीज है, प्रोटीन का आपका कमी हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, ये क्या है, आपका इसमें हड्डी कमजोर हो जाता है। ठीक है, जो मेनली आप देखोगे विटामिन डी, कैल्शियम के, इस सब की कमी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब क्या है, पोषण का कमी से हो रहा है। बीमारी हमने बहुत तरीके से पढ़ा है, और रिलेटेड होता है आपका विटामिन से। विटामिन से जितने आपके बीमारी आपके रिलेटेड होंगे, आज इसमें आप विटामिन भी अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, विटामिन के साइंटिफिक नेम पढ़ोगे। जैसे पूछ लिया जाएगा कि सनसाइन विटामिन किसको बोला जाता है, तो विटामिन डी को बोला जाता है। उसके क्या क्या स्रोत है, विटामिन ए से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कि जो विटामिन ए से पूछ लिया था कि जो सुनहरा चावल होता है वो किस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो सुनहरा चावल जो होता है विटामिन ए के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए का कमी से क्या होगा, तो रतौंधी हो जाएगा, या रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, या आपको ज़ेरोथैलेमिया हो जाएगा, जिससे क्या होता है, आंख सूख जाता है। तो सुनहरा चावल उसके लिए, तो सुनहरा चावल से 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, सुनहरा चावल याद रखिएगा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, आपका चावल है, और आपका राइस है, आपका सुनहरा चावल। ठीक है, उसी प्रकार से और भी बहुत सारे विटामिन हैं जिसका आपका देखना है कि उसका काम क्या है हमारे बॉडी में। ठीक है, और उसके कमी से हमें क्या क्या बीमारी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन है ये सब चीज़। विटामिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये जो पोषण है उसमें पढ़ोगे। साथ ही साथ आप ये देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा जो हम लोग खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के भी 3 प्रकार देखोगे, मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनो हो गया, ठीक है, डाई हो गया, पॉली हो गया, इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं। तो पोषण आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आप करने वाले हो। साथ ही साथ स्पीडी एनालिसिस का आपको पीडीएफ भी दे दिया गया, जो पीडीएफ आपको बोला गया आपको प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, तो स्पीडी एनालिसिस 11वां नंबर दिया जाएगा। स्पीडी और पीवाईक्यू एनालिसिस, मुझे नहीं लगता अगर पूरा बिहार पुलिस में अगर मान लो कि मैं 100% क्वेश्चंस लेता हूं तो 5% ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको पीवाईक्यू और पीडीएफ से पीवाईक्यू और स्पीडी एनालिसिस से बाहर होंगे। ठीक है, तो बस इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें इसको अगर आप करते हो आपको किसी भी चीज़ का, कोई भी साइंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेटस के क्वेश्चंस आप जरूर फॉलो करें, नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूँ। स्टेटस में जो क्वेश्चंस डालते जाते खुद मैं टाइप करता हूँ। अगर आप थोड़ा भी अगर फॉलो करते हो स्टेटस का क्वेश्चन तो आपको ये चीज़ समझ में आता होगा, वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता। क्वेश्चंस जितने लेटेस्ट क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं देखता हूँ, उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन उसके सॉल्यूशंस प्रिपेयर करके स्टेटस में डालता हूँ। बाद में फुल पीडीएफ भी उसका हम डाल देंगे। तो ये स्पीडी एनालिसिस 11 नंबर का करोगे आप, प्लस आपको याद रखना है, ठीक है, रूटीन नंबर आज 11 है इसलिए 11 नंबर आप देख रहे हो। और आपका बिहार पुलिस, ठीक है, एनालिसिस एक वीडियो आपको दिया जाएगा, उसका भी ये साइंस वाला आपको कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो गया आपका पोषण, 2 वीडियो आपको यहाँ से दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में आते हैं, जिसमें है आपका सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ से 3 से 4% उसको पक्का याद रखिएगा। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, दूसरा जिनका धार्मिक सामाजिक दोनों में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। ठीक है, और अगर आप देखोगे इसके बाद आपको याद रखना है BR अम्बेडकर, सामाजिक सुधार में इनका बहुत बड़ा योग है। गांधी जी भी आते हैं इसमें, ठीक है, ये और एक आप विवेकानंद, ऐसे बहुत सारा आपको पढ़ना है। पर ये 4 लोग जो ऐसे हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राजा राम मोहन रॉय का बात करें, ठीक है, तो राजा इनका नाम क्या आगे किसने दिया था, राजा किसने लगाया था, तो अकबर द्वितीय ने लगाया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कौन सा ऐसा धार्मिक सुधार मानव था जिसका देहांत जो हुआ है आपका ब्रिस्टॉल में हुआ है। ब्रिस्टॉल कहाँ है, इंग्लैंड में। तो 1833 में इनका जो देहांत आपका ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में हुआ है, वहीं इनका कब्र है। ठीक है, एक दरोगा में अभी आपका मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसको बोला जाता है, तो आपको बोलना है राजा राम मोहन रॉय। भारत का अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो आपको बोलना है आपको राजा राम मोहन रॉय। फादर ऑफ रेनेसेंस किसको बोला जाता है, तो आपको बोलना है आपको राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और राजा राम मोहन ने 1815 से अगर हम लोग बात करें, इनका कुछ बात करते हैं, तो 1815 में सबसे पहले इन्होंने एक सोसाइटी बनाया था जिसका नाम था आत्मीय सभा।
ठीक है, 1815 में। उसके बाद आपका 1825 में आप देखोगे, ठीक है, इन्होंने एक कॉलेज खोला, क्योंकि कॉलेज इस तरीके, इनका मानना था कि नॉलेज जो है, ठीक है, नॉलेज, ये मोनोथेसिस में विश्वास रखते। तो मोनोथेसिस मतलब क्या होता है, एकेश्वरवाद, भगवान एक है सिर्फ, ठीक है। ये पॉलीथिज्म में विश्वास नहीं करते थे, मल्टीपल जो भगवान होते, ठीक है। इवन इनके पिताजी से भी इनका झगड़ा हो गया था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इनके पिताजी तो बहुत बड़े भक्त थे आपके काली, ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे उतना। तो आत्मीय सभा जो है 1815, 1825 में क्या खोलते हैं, तो डेविड हैरे के साथ आपका वेदांता सोसाइटी, किससे रिलेटेड है वेदांता सोसाइटी, तो विवेकानंद से रिलेटेड है, वेदांता कॉलेज है। तो 1825 में वेदांता कॉलेज, ठीक है। और 1828 में, ठीक है, 1828 में आप देखोगे कि ये क्या होता है, इनका आप ध्यान दोगे तो 1828 में ब्रह्म समाज का फॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक है। और 1821 और 22 का जो समय रहता है, तो 1821 में ये संवाद कौमुदी पत्रिका निकालते हैं, संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली में होता है, ठीक है। और मीरातुल अखबार जो कि फारसी में होता है। तो ये दो पत्रिका भी इनके द्वारा निकाला गया था, संवाद कौमुदी एंड मीरातुल अखबार, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे इन्होंने एक बुक भी लिखा था, गिफ्ट टू मोनोथीसिस। इनका ऐसा था ना कि ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में ही, किसी भी धर्म में अगर कुछ बुराइयां हैं तो उसको ये उसमें पॉइंट आउट करते थे। जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, तो गिफ्ट टू मोनोथेसिस में उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया था, इस पर क्या बुराइयां हैं, ठीक है। कोई भी धर्म हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से वो ठीक ही रहता है, तो वो इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो संवाद कौमुदी उन्होंने लिखा था, मीरातुल अखबार फारसी में, संवाद कौमुदी बंगाली में, ठीक है। और 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में आपका वेदांता कॉलेज, ठीक है। और ये जो 1828 में जो आप देखते हो ब्रह्म समाज का जो फॉर्मेशन होता है, ये आगे चल के आप देखोगे 1865 में ये दो भागों में बंटता है, ठीक है। एक होता है आपका आदि ब्रह्म समाज। आगे चल के 1865 में क्या हो जाता है, ये टूटता है, और 1866 में दो भागों में निकल के आता है आदि ब्रह्म समाज, जो कि आपका कौन करता है, ये देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इसके लीडर कौन बनते हैं आदि ब्रह्म समाज के, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। और एक आपका बनता है भारतीय ब्रह्म समाज, इसके कौन बनते हैं, तो ये जो होते हैं केशव चंद्र सेन। एक चलिए दोनों साथ में ही रहते, बट आगे चल के क्या होते हैं, केशव चंद्र सेन खुद अपना जो बेटी का जो, चलिए उस पर नहीं जाएंगे, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। वो मैंने समझाया तो आप देख लेना, ठीक है, यहाँ अभी कैसे समझाएं। तो ये भारतीय ब्रह्म समाज आपको याद रखना है, केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, ये दो भागों में बेसिकली ये टूट जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप पढ़ोगे गांधी जी के बारे में पढ़ोगे, B.R. अम्बेडकर से अभी पूछ लिया गया था, ठीक है, कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है, जो 1930 में फॉर्म किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो इनके द्वारा। और जितने भी संस्था और संस्थापक, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आएंगे ज्योग्राफी पे आपको मिट्टियाँ पढ़ना। अब मिट्टी में ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड के हिसाब, जैसे कि अगर आजकल क्वेश्चंस थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड अगर आ रहे हैं तो आप उसको टैकल करने सीखना है। जो पॉइंट्स, जैसे कि एलुवियल सॉइल के बारे में कौन सा सही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वाला जो भाग है पूरे भारत में वो आपका एलुवियल सॉइल है, ठीक है, एलुवियल सॉइल जो ऑलमोस्ट 40 से 45% पे पूरे भारत में। ये किस चीज़ के लिए, इसमें कौन सा जो डेफिशिएंट होता है, डेफिशिएंट मतलब इसमें इस सॉइल में, एलुवियल सॉइल जो होता है आपका, उसमें किस चीज़ का डेफिशिएंसी होता है, मतलब किस चीज़ का उसमें कमी होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन, ह्यूमस, ये सब का कमी होता है उसमें। तो आप सिर्फ ये नहीं पढ़ोगे, वन लाइनर तो आता ही है, ठीक है। जैसे पूछ लिया कि काजू के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए, तो लेटराइट मिट्टी, ESI में पूछ लिया था। श्वेत ज्योत मिट्टी किसको बोला जाता है, तो काली मिट्टी को बोला जाता है, ठीक है। कॉटन के लिए कौन सा है, तो वो तो पढ़ोगे। साथ ही साथ थोड़ा आप देखोगे इसको अच्छे से स्टेटमेंट बेस्ड के हिसाब से जो आपको PDF दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका स्टैटिक जीके में, जितने भी टेम्पल है, जैसे अभी पूछ लिया था बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है, ठीक है, मामा भाजा टेम्पल कहाँ है, ये सब चीज़ आपको करवाए। तो इसको मैंने पूरा का पूरा ट्रिक से याद करवाया, ये करोगे। और मई का पार्ट 1 जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपका एग्जाम इन्फोर्समेंट SI और आपका रेंज ऑफिसर के लिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि अभी जो पैटर्न आप देख रहे हो, फिर से पहले वाला पैटर्न आ रहा है, 25 से 28 क्वेश्चन तक आपका करंट के रहेंगे। तो करंट का एनालिसिस हम लोग यूट्यूब पे भी शुरू करेंगे, PYQ के लिए भी सबके लिए रहेगा, ठीक है। तो मई का पार्ट 1 करोगे, इसको बहुत अच्छे से करवाया गया, इसका PDF आपको अच्छे से दिया गया। और मैथ्स रीजनिंग में नहीं छोड़ना, अगला बार नहीं डला तो आज आपका फिर से मैथ का एक वीडियो डल जाएगा अलग, इसके लिए आपका नोटबुक आपको बना लेना है, ठीक है। इतना आपको करना है, कल फिर से इसका आपका टेस्ट होगा।
सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। और मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूँ, भीड़ से आपको हटके चलना। अगर भीड़ में चलोगे तो आप रास्ते में देखते हो कोई स्टूडेंट किसी कोचिंग से निकलता है तो कितना भीड़ होता है, ठीक है। तो आप अपने आप को कैसे डिफरेंट करोगे जब आपका स्ट्रेटेजी, ठीक है, आपका प्लान दूसरों से अलग होगा। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।